दोस्तों आज फिर से टाइम बम इंदर ये कवर चित्र है दोस्तों। संसार के 7 आश्चर्यों एक आश्चर्य मिस्र का पिरामिड। कोई नहीं जानता था कि इन्हीं पिरामिडों में एक विश्व के सर्वाधिक खतरनाक हस्तियां का डेरा जमाई है। जश्न मनाओ दोस्तों, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन इंद्र मारा गया। किंतु तान्या माता, वह मारा कैसे? क्या तुमने उसकी तांत्रिक शक्तियों की मदद से हमें उसकी मौत नहीं दिखा सकती? इंद्र की मौत के बारे में जानने के लिए पढ़े इंद्र की खबर। और दीवार पर नजर आती दृश्य को देखकर आश्चर्य से चीखा हर कोई शख्स। अवश्य उनकी मौत का दृश्य इस दीवार पर दिखाती हूँ मैं। यह क्या तंतमाता कब्र कहाँ है? इसका जवाब भी मेरी तांत्रिक शक्तियाँ देंगी। चौंक उठे सभी। यह क्या? इंद्र जिंदा है और उसकी कब्र कहाँ और उसकी कैद में है? यह कैसे हो गया माता? कैसे? जवाब जानने की बजाय कब्र कहाँ को आज़ाद करवाने की सोचनी चाहिए मिस डेथ। यह महाबली कौन है तंतमाता? लगता है हम इंद्र की शक्तियों के बारे में एक बार कम आंक बैठे। अब हमें करम खां को उसकी कैद से छुड़ाना होगा और इस काम में हमारी मदद करेगा महाबली। तंतमाता महाबली के बारे में जान एक पल के लिए छा गई कब्रिस्तान के सन्नाटे को तोड़ा कुंग फू मास्टर की आवाज़ ने। अब आपकी आगे की योजना बताओ तंतमाता। तंतमाता की योजना सुनकर पिरामिड से बाहर निकल चले कुंग फू और खजूरा। मैं आ रहा हूँ इंद्र, अब तुझे दिखाऊंगा अपने घोष स्टाइल का प्रदर्शन। मेरे सींगों में बसने वाली मौत में एक गहरी नींद सुला देगी। एक बार फिर छिड़ने जा रही थी एक भयानक जंग। राजनगर में स्थित मनोज टाइम्स की भव्य इमारत में एडिटर रूम में। गुड, हमारे अखबार के लिए अच्छी खबर है यह इंद्र। खबर तो है अब, लेकिन लेकर आऊँगी मैं सर। लेकिन कौन इंद्र? कहाँ से आता है वह? कैसे बना वह इंद्र? उसका पोस्ट जानकर ही रहूँगी। अजीब सन की लड़की है, इंद्र के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। उधर बेहोश करम खां को लिए इंद्र जा पहुंचा प्रयोगशाला में। इसे होश में लाते ही उगलवा लूँगा इसके सभी साथियों के नाम पते। विशाल नहीं दिख रहा। कहाँ गया हीरा? वह हीरा सर, आपका अपहरण उनका अपहरण हो चुका है। क्या कह रही हो तुम? कैसे और कब हुआ उसका अपहरण? विशाल के अपहरण के जानने के लिए इंद्र की खबर। और हीरा की सच्चाई जानकर गंभीर हो गया इंद्र। ओह, विशाल की जान खतरे है, मुझे हर हाल में उसे खोजना होगा। अचानक प्रयोगशाला में गूंज गया अजीब सी ध्वनि, जिससे उछलने पड़ने पर मजबूर कर दिया इंद्र को। यह अलार्म सिस्टम हमारी पुरानी प्रयोगशाला में है। कौन आ रहा है वहाँ? अगली पल स्क्रीन पर नजर आया वो दृश्य जैसे चौंक उठा इंद्र। शालिनी, यह क्या कर रही है? कहीं यह मेरी तलाश में तो नहीं पहुंची? बेचैन हो उठा इंद्र। मुझे तुरंत अपना पुराना प्रयोगशाला में पहुंचना होगा। और इंद्र पुरानी प्रयोगशाला में यही है वह जगह जहाँ आखिरी बार इंद्र से मिली थी और उसे एग्रीमेंट रिंग वापस लौटा दी थी। मुझे माफ़ कर देना इंद्र, मुझे नहीं मालूम था कि तुम उस बात के लिए मुझे इतना रूठ जाओगे, फिर दोबारा नहीं मिलोगे। और आंसू भर आए थे शालिनी की हिरनी जैसी आंखों में। अचानक किसी के कदमों की आवाज़ सुनकर शालिनी ने सिर उठाकर देखा। इंद्र तुम? हाँ शालिनी, तुम्हारा इंद्र मर चुका है। अब तुम क्या नया जीवन साथी थी? सुन लो। और भड़क उठी शालिनी। मिस्टर इंद्र, भारतीय नारी सिर्फ एक बार ही अपना पति चुनती है। इंद्र मेरा था और मेरा रहेगा। और तुम सचमुच महान हो शालिनी। गर्व से सीना तन गया इंद्र का। और
प्रोफेसर विशाल, कहा इंदर। मैं समय नहीं जानता। इंदर की मौत के बाद कहाँ चला गया? अच्छा, मैं चलता हूँ। और अब कैसे बताऊँ कि विशाल आज भी मेरे साथ है और इस समय न जाने कहाँ मुसीबत में फंसा हुआ है। ओह! अचानक यह प्रयोगशाला में आकर मेरी खोज को एक नई दिशा दी है इंद्र ने। तुम्हारे बारे में सब मुझे नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ेगी। इंद्र को दूर जाते देख शालिनी के दिमाग में मच गई जबरदस्त हलचल। और कुछ देर बाद राजनगर के सिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर भास्कर, आपको याद होगा कि 5 जून की रात इंद्र साहनी नाम का एक वैज्ञानिक का खून हुआ था। जी हाँ, मेरे हाथों उसका पोस्टमार्टम हुआ था। उसकी मौत में जिस्म में सैकड़ों गोलियां धंसी हुई थी की वजह से हुई थी। इंद्र पोस्टमार्टम में इंद्र की मौत कैसी दर्शाई गई है थी डॉक्टर? इंद्र साहनी के खून के बारे में जानने के लिए पड़े दलदला। क्या आपको विश्वास के साथ कह सकते हैं वह डेड बॉडी इंद्र साहनी की थी? क्या मतलब मिस साहनी? क्या अस्पताल में सबका सीनियर डॉक्टर हूँ? सॉरी, ये अब एक आखिरी सवाल। मृतक इंद्र साहनी की डेड बॉडी पूरी तरह से सही सलामत थी या उसमें कुछ गायब था? आपके सवाल का जवाब देने से पहले यह जानना चाहता हूँ कि आखिर आप इंद्र साहनी के बारे में इतना सवाल क्यों पूछ रही हैं? मैं मृतक इंद्र साहनी की मंगेती हूँ डॉक्टर भास्कर। आशा है अब आप मुझे निराश नहीं करेंगे। क्या चीज़ थी डॉक्टर? ठीक है मिस साहनी, मैं तुम्हें बताता हूँ। मृतक इंद्र साहनी की डेड बॉडी में एक चीज़ गायब थी। जवाब में डॉक्टर भास्कर ने उसे जो बताया उसे सुनकर आश्चर्य से आंखें फट गई। शालिनी की, ओ माय गॉड, यह कैसे पॉसिबल है? वो सिटी हॉस्पिटल से बाहर निकलते समय उसके कदम लड़खड़ा रहे थे शालिनी के, लेकिन विचार और दृढ़ होता चले जा रहे थे। धीरे धीरे वर्तमान में इंद्र का अस्तित्व जानने के मैं सफल होती जा रही हूँ। अब मुझे अपनी खोज निरंतर जारी रखनी होगी। और राजनगर स्टेडियम में जहाँ चल रहा था बॉक्सिंग का कांटेदार संघर्ष, आकाश ही जीतेगा, नहीं मुकाबला मार्कोनी जीतेगा। और अचानक आकाश में तीव्र गड़गड़ाहट के साथ नजर आया एक अजीब सा विमान। यह विमान यहाँ क्यों उतर रहा है? लगता है कोई नेता आ रहा है। इन नेताओं के आने का अलग अंदाज होता है। और जब विमान को थोड़ा सा और ऊपर रह गया तो उसमें से कलाबाजी खाकर कूदा यह शख्स, जो था जापानी रहस्यमय फाइटिंग घोस्ट स्टाइल एकमात्र साइंसा कुंग फू। बहुत शौक है तुम्हें बॉक्सिंग का, आ मुझसे लड़। आकाश का चैलेंज दिया तूने। मेरा एक सॉलिड पंच तेरे सारे कलपुर्जे ढीले कर देगा। और बला की तेजी के साथ कलाबाजी खाता चला गया घोस्ट स्टाइल का सेंसा कुंग फू। घोस्ट स्टाइल के आगे सारी ताकत पूर्ति धरी रह जाती है मूर्ख। और रस्सी से जा गिरा। आकाश पलटा और आंखें में दहशत नाच उठी। किसी रॉकेट की भांति लहराता चला गया कुंग फू। और कुंग फू के सिर की टक्कर से टूटकर बिखर गई आकाश की पसलियां, फट गया सीना और धड़ नन्ना दिल। रस्से से झूल कर रह गया उसका बेजान जिस्म। आंखें भी घूर रही थी। कुंग फू मास्टर मानो अब अपनी मौत के विश्वास नहीं हो रहा। आकाश की मौत को मार्कोनी की तरफ पलटा कुंग फू। मुझे मत मारो। मारना तो तुझे पड़ेगा, लेकिन तुझे एक अलग स्टाइल में मारूंगा मैं। और अगले ही पल, सिर्फ एक पल में ही मानो बिजली करौंदी और उछलकर रिंग से बाहर जा गिरा मार्कोनी का मुर्दा शरीर। चीख पड़ा इंस्पेक्टर कुलकर्णी, आग भर दो इसके जिस्म में। फायरिंग, गोलियां बरसी। निशाना एकमात्र थम छलावा। बिजली की तेजी से पोशाक में छिपी हुई नुकीली कुंग फू ने, अब सिर्फ मौत बरसेगी। घोस्ट फाइटर से नहीं जीत पाओगे तुम।
और बिजली की भांति चमक उठी तलवार। और कुछ ही समय बाद जब स्टेडियम से बाहर निकला तो पीछे छूट गया सैकड़ों मुर्दा जिस्म। अब जरा सी तबाही इंद्र को राजनगर में मेरी मौजूदगी का एहसास करा दे देगी। अब उसे अपने बिल से बाहर आना पड़ेगा। उधर इंद्र के खिलाफ भयंकर जंग छिड़ी थी और एक सिपाही था खजूरा। वह दूर विशाल स्टेचू दिख रहा है, वहीं से शुरुआत करता हूँ तबाही का अभियान। और अनोखा रास्ता था खजूरा का, बिल्कुल अनोखा। टेलीफोन वायर लटक रही थी, वायर से जा लटका खजूरा। और लेकिन रोप टली वजह से फिसलता चला गया। आहा, मौत का ऐसा भयानक धमाका होगा कि दहल जाएगा पूरा राजनगर। और मेरा हथियार बनेगा यह स्टैचू। उफ, यह क्या करने जा रहा है शैतान, इसके सींगों में आग बरस रही है। और तीव्र विस्फोट से दहल उठा जुलाबी जुलाबी चौराहा। और भागो, भूत मूर्ति गिर रही है। आह, मुझे बाहर निकालो। आह, मैं दब गया। सिवाय चीखने के कोई कुछ नहीं कर सका। जो बचा उस पे बरस पड़ी आग। हाय, मेरा शरीर जल रहा है। आह, बचाओ हमें इस शैतान से। राजनगर की पुलिस सतर्क, पूरे देश में जवाब नहीं। सतर्कता का पूरे देश में जवाब नहीं। वह कमीना इस सारे फसाद की जड़ है। आग भर दो इसके जिस्म में। खजूरा के जिस्म में आग भरने के तुम लो, उल्टा खजूरा तुम्हें आग के हवाले कर रहा है। धड़ाम, पुलिस दल के चितरे में बदल गए। पलक झपकते ही जितनी भी देर नहीं लगी। और इतने में ही बस नहीं कि खजूरा ने पास स्थित यह पंप भी नहीं बच पाएगा खजूरा के कहर से। और कुछ देर पश्चात लाशों के बीच खड़ा खजूरा ठाके लगा रहा था। खजूरा, हाँ, खजूरा का कहर अब भी जारी रहेगा जब तक इंद्र हमें करम खाओ वापस नहीं सौंप देगा। और पागल हो उठा इंद्र राजनगर में हुई भीषण तबाही देखकर। उप राजनगर में इतनी तबाही मचा दी इन शैतानों ने, इंद्र को खबर तक नहीं। हीरा, हमारे कंप्यूटर्स ने घटनाक्रम की रिकॉर्डिंग की होगी, दिखाओ कौन है वे शैतान जिन्होंने जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और आंखों में भरती चली गई कंप्यूटर स्क्रीन पर उभरे दृश्य देखकर। राजनगर की धरती में खून से लाल करने की सजा कुंफू और खजूरा को जरूर मिलेगी। यह बताओ कहाँ ये दोनों शैतान? सर, खजूरा का तो पता नहीं, लेकिन कंप्यूटर्स के अनुसार कुंफू इस समय रॉयल सर्किल पर मौजूद है। कुंफू, मैं आ रहा हूँ मौत बनकर। उधर राजनगर से कुछ दूर महाबली के अड्डे पर। क्या तुम्हारी न्यूज़ सही है डिकेस्टो? वह सचमुच घोस्ट फाइटर कुंफू ही है? यस माही। कुंफू हमारे मित्र और डिकोस्टा का बाल रीबा का नहीं होना चाहिए। उनकी नज़र रखो। यदि उन इंद्र के से टकराव हो तो तुम्हें हर हाल में उनकी रक्षा करनी है। रॉयल सर्किल में जहाँ पर शुरू होने वाला था एक भयंकर जंग, कुंफू, अब मेरी लाश। कुंफू, तुम्हें मेरी लाश तलाश थी ना? ले जा, मैं आ गया। ओह इंद्र, अब आएगा फाइटिंग का मज़ा। और अगले ही पल कलाबाजी खाता चल पड़ा कुंफू का शरीर। एक क्षण वह क्षण एकदम नजदीक था जब कुंफू इंद्र से टकरा जाता, परंतु बला की फुर्ती से एक तरफ हट गया इंद्र और प्रणाम। उसका निशाना था इंद्र। मेरे शरीर से लोहे का बना हुआ है कुंफू, तुझे इस तलवार से नहीं काट सकता। किंतु गजब का फुर्तीला था कुंफू, किसी भी रबड़ के बुआ की भांति हवा में लहराता चला गया उसका जिस्म। उसके हाथ में चमक रही थी उसका पसंदीदा हथियार। मुझे इसकी आंखों पर फरार करना चाहिए।
मेरा जिसकी जिम्नास्टिक की बात उस हवा में कलाबाजी खाता हुआ काफी ऊंचा उठता चला गया कुंग फू। अब नहीं बच पाएगा इंदर तू, क्योंकि गोस्ट फाइटर से पाला पाला इंदर से पड़ा है और मिस्टर कुंग फू और इंदर अपने दुश्मन को बुरी तरह छका कर मारता है। नतीजा उप यह पूरी तलवार धस चुकी है सड़क में। ये तलवार निकालने का मौका अब तुझे नहीं मिलेगा गोस्ट फाइटर। जबरदस्त प्रहार था इंदर का, उछल कर दूर जा गिरा कुंग फू। 100 सुनार की एक लोहार की इंदर, यह बात हमेशा याद रखना कुंग फू। घोस्ट चीख रहा है, अब तू इंदर का घोस्ट स्टाइल का गुस्सा, जिसके आगे भूत भी भागते हैं। और उछलकर सड़क में धसी तलवार के पास जा गिरा कुंग फू। ओह, मेरी तलवार मेरे हाथ में आ गई और ले मेरा वार। एक बार फिर चिंगारियां छूटी इंद्र के शरीर से। इसी पल कुंग फू के शरीर पर गिरा एक जाल। वह सुनहरा जाल किसने फेंका? उससे पहले इंद्र कुछ समझ पाता, आकाश में ऊंचा उठता चला गया सुनहरा जाल। वो कौन है जो उस विमान में कुंग फू कैद कर ले गया? कुछ देर बाद महाबली के सामने था कुंग फू। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए महाबली। क्या मदद चाहते हो तुम हमसे? कुंग फू ने सारी बात जानकर महाबली ने दरबार में आज तक कोई खाली हाथ नहीं गया मिस्टर कुंग फू। करम खां को इंद्र की कैसे छुड़ाएंगे? और कुछ पल देर बाद हाल में गूंजती रही महाबली की आवाज़ और फिर खामोश हुई तो चीख पड़ा उनकी कैद में जकड़ा विशाल। नहीं नहीं कमीनो, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें तेरा खून पी जाऊंगा, ऐसा नहीं करने दूंगा। अठास कर उठा शैतान, मानो कब्र फाड़ कर कोई मुर्दा उठाओ। हाँ, ये सब होकर रहेगा विशाल। तुमसे कलेक्ट मौत का बदला लेकर रहूँगा मैं। जाओ डिकेस्टो, ले जाओ इसे और जैसा कहा वैसा करो। यस माहिम। कुछ ही पल बाद उड़ा जा रहा था विमान राजनगर की तरफ। राजनगर के मध्य में स्थित ओवरब्रिज पर दौड़ रही भारी यातायात को देखे आंखें चमक उठी खजूरा की। ओह, इस कैंटर में विस्फोट के साथ ही उड़ जाएगा यह ओवरब्रिज और यहाँ रह जाएगी केवल कटी जली फटी राशि। ओह, यह ओवरब्रिज पर होगा मेरे धमाके का अगला शिकार। लेकिन अगले ही पल तबाही शुरू होती। सही समय पर पहुंचा, वरना सिवाय तबाही के कुछ नहीं बचता यहाँ। और इंद्र को देख खुशी से खिल उठा खजूरा। मैं तुम्हें ही मिलने आया था इंद्र, और मैं तुमसे मिलने के लिए तड़प रहा था, जुलाबी चौराहे पर किए गए विनाश की सजा देने के लिए। खजूरा के सींगों से निकली मौत उछल कर बचा इंद्र। इसकी चपेट में इनकी चिटपटी आक्रमणों से नहीं मरने वाला इंद्र। अगले ही पल खजूरा के लिए आकाश काफी ऊंचा उठता चला गया इंद्र। मुझे तो रोक सकता है तू इंद्र, लेकिन मेरे सींगों से निकलने वाली मौत को कैसे रोकेगा? हाँ, नहीं रोक पाएगा खजूरा को। ओ नो। और ये का रह गया वहाँ और ब्रिज पर सिर्फ और एक कोना। और क्रोध से भड़क उठा इंद्र। तेरी सारी ताकत इन सिंगों में है ना? ये सिंग तोड़ डालूंगा मैं। ये ले, यह टूट गई तेरी ताकत। और जा कभी राजनगर की सड़क तेरा खून की प्यासी। और कुछ ही पलों बाद बिखर गया खजूरा का जिस्म। यह दुष्ट तो खत्म हुआ, अब कुंग फू की बारी है। तभी चिंगाड़ उठे पास आकर रुकी कार। तभी चिंगाड़ उठे और पास आकर रुकी कार, जिसमें सवार थे स्वयं 11 मंत्री। इंद्र, तुम्हारे लिए बहुत बुरी खबर है। गृह मंत्री जी,
ने कहा, और सुनने के बाद यहाँ रुकना इंद्र के लिए मुसीबत था। और अगला, अगर विशाल को कुछ हो गया तो अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा मैं। इंद्र कैसे बचा पाएंगे उसे। लगता है आज इंद्र हार जाएगा और इसकी मौत निश्चित है। जिस पर लटका था प्रोफेसर विशाल, जिसके गले में बंधे हुए थे रिमोट द्वारा संचालित शक्तिशाली टाइम बम, हर किसी की नज़र का केंद्र था राजनगर में स्थित एलिजबेथ। विशाल साथ ही लिखी हुई थी चेतावनी, खबरदार कोई इसके शरीर को छूने की कोशिश न करे वरना जिस्म में टाइम बम द्वारा उड़ा दिया जाएगा। टाइम बम फटने में सिर्फ 1 घंटे की देरी है। यदि इंद्र को 1 घंटे के अंदर अंदर अपने दोस्त को बचा ले तो उसे मेरी ओर से बधाई। तुम्हारा दुश्मन। विशाल के गले में बंधे टाइम बम में टिक 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 उसके जीवन का एक एक लंबा कम होने की सूचना दे रहा था। किसी परमाणु बम का शोर कर रही थी यह आवाज़ इंद्र के कानों में। क्या आज सचमुच अपने दोस्त को मरते देखूंगा मैं? दिमाग सुन्न होकर रह गया इंद्र का, और मौत की अंतिम चक्कर पूरा होने लगा और टाइम बम की सेकंड दर्शा देने वाली सुई अंतिम राउंड लगाने लगी। और एजल ब्रिज से दूर होने लगी भीड़। टाइम बम किसी भी समय फट सकता है। जितनी दूर होने हो सके निकल भागो वरना हम भी चपेट में आ जाएंगे। और इसी के साथ एरेज ब्रिज के ऊपर नजर आया अजीबो जेट विमान। इंद्र तुम करम खां को हमें सौंप दो, हम विशाल को तुम्हें सौंप देंगे। जवाब सिर्फ हाँ या ना दो। तुम्हारे पास केवल चंद सेकंड है। और टाइम बम फटने में सिर्फ 3 सेकंड हैं बाकी। अतः सोचने का कुछ नहीं, कुछ करने का है। चीख उठा जल्द ही। और उन सेकंड 59वें सेकंड में पहुंच कर रुक गई टाइम मशीन की सुई। विमान में गूंजी आवाज़, इंद्र तुम्हारे दोस्त की ज़िंदगी और मौत के बीच 1 सेकंड का फैसला है। मैं तुम्हें कुछ ही समय का मैं कब्र खां को लेकर आता हूँ। विशाल को बचाने के लिए करम खान ने सौंपना होगा। विशाल सालनी कुछ और सोच रही थी। यह इंद्र आखिर कहाँ जा रहा है, कहाँ से आता है? विशाल भैया के बारे में इससे मुझे पूछने पर झूठ क्यों बोला? और ठीक 15 मिनट बाद विशाल इंद्र वापस लौटा और कंधे पर झूल रहा था करम खां का बेहोश जिस्म। अब तुम रिमोट मुझे सौंप दो। अब उससे पहले करम खां को इस जंजीर से बांध दो। और डिकेस्टर ने आज्ञा का पालन किया। इंद्र ने, मैंने अपना वादा पूरा कर लिया, तुम भी अपना वादा पूरा करो। ये ले संभालो अपने दोस्त की ज़िंदगी। हवा में लपक लिया इंद्र ने रिमोट को। शुक्र है विशाल की जान बची। और फिर करम खां को लिए आकाश में उड़ता चला गया विमान। हाँ इंद्र, तुझे अपने यह शिकार हमेशा याद रहेगी। शेर के मुंह से निवाला छीन कर लाया हूँ मैं। और इंद्र उधर सिरता से खोल रहा था इंद्र विशाल के बंधन। विशाल जल्दी बताओ, तुम्हें इस हाल में पहुंचाने वाला कमीना कौन है? महाबली, वही इस सारी के झगड़े की जड़ है। अब महाबली हमारे हाथों बचेगा नहीं। हरियप विशाल और महाबली के हेडक्वार्टर पर। अच्छा महाबली, अब इजाज़त दो। मेरे साथी मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। तुम्हारी मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कैसा, यह तो हमारा कर्तव्य था। कुछ ही पलों बाद हेडक्वार्टर के ऊपर जा रहा था कुंग फू का अजीबो विमान। महाबली की मदद के बिना करम खां को चुराना संभव था, लेकिन उसे आज़ाद करवाने के लिए खूंखार जैसे शख्स को खोना पड़ा। इसका मुझे और मेरे साथियों को हमेशा दुख रहेगा। खुशकिस्मत था कुंग फू
जो महाबली के हेडक्वार्टर से निकल चुका था, क्योंकि उसी पल महाबली के हेडक्वार्टर पर कहर कर बरसने जा रहे थे इंद्र और विशाल। यही है महाबली का हेडक्वार्टर, उसे अपने आने की सूचना देनी होगी। और अगले ही पल इंद्र की उंगलियों से निकलनी घातक किरणें और दहल उठी इमारत का दर्रा दर्रा। दहल उठी इमारत के अंदर बैठा महाबली फौरन से भी फौरन उन दोनों को ख़त्म कर दो, तीसरे उड़ा दोनों के। और हेडक्वार्टर में एक साथ उड़े 4 विमान। महाबली के दरबार पर आक्रमण करने की सज़ा भुगतनी होगी इंद्र को। और कुछ ही पलों में चारों ओर से घेर लिए गए इंद्र और विशाल। फायर। और जवाब में इंद्र की आंखों से निकलने वाली हीट किरणें और विशाल की अंगूठी से निकलने वाली लाल किरणें अलग अलग नष्ट होते विमानों के धमाके थर्रा कर रख दिया आकाश को। और तब हेडक्वार्टर से निकला एक महाबली, स्वयं महाबली के दरबार में धावा बोलकर तुमने अपनी मौत को वारंट प्रदत्त किया है। अब महाबली तुम्हें स्वयं मौत की सज़ा देगा। और महाबली के सिंहासन से निकलने ढेर सारी घातक किरणें और अलग दिशाओं में कलाबाजी खाकर बच गए दोनों। एक पल की देरी घातक हो सकती है। महाबली को आक्रमण करने का मौका देना बेवकूफ़ी होगा। और पलक झपकते इंद्र ने किया हीट किरणों का प्रहार। बहुत खेल हो चुका कभी ने, इंद्र के हाथों नहीं बचेगा तू। और भड़क उठा महाबली का सिंहासन। महाबली भाग रहा है इंद्र, चिंता न करो विशाल, मौत उसका मुकद्दर बन चुकी है। वो मेरे सिंहासन में आग लग गई है। इस समय इंद्र नहीं जीत पाऊंगा, मैं यहाँ से भागना ही बेहतर है। और अपने ही टाइम से मारा जाएगा। और अगले ही पल दबा दिया रिमोट और 98 सेकंड ठहरी सुई आगे निकली। और कर्ण भेदी विस्फोट के साथ दहल उठा आकाश। और धर्म का रावण की मौत की लंका से दूर उड़ते चले गए जाबाज। मैंने हेडक्वार्टर में टाइम बम फिट कर दिया है जो ठीक 1 सेकंड बाद फटेगा। और 1 सेकंड बाद धड़ाम। कुछ देर बाद प्रयोगशाला में। इंद्र तुमने सिर्फ मेरी खातिर करम खान जैसे दुश्मन को छोड़ दिया, क्यों किया तुमने? आखिर ऐसा क्यों? जवाब में इंद्र के होठों पर तैर आई जब एक ज़बरदस्त रहस्यमय मुस्कान। प्यारे दोस्तों, मेरे होठों पर थिरकने वाली यह मुस्कान राज क्या है, इसका जवाब आपको दूंगा अगले अंक में। तब तक के लिए गुड बाय। समाप्त दोस्तों।